हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है, जैसा कि मैंने आपसे हमेशा से कहा है, जब भी आपके कॉल आए हैं कि सर कब तक एग्जाम की डेट आएगी हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जाम की, तो मैंने आपसे कहा है जब भी डेट आएगी मैं आपको यहां पर सबसे पहले बता दूंगा। हाँ, हालांकि मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मेरे पास भी कोई डेट का ऐसा कहीं से भी मुझे पता नहीं है कि कब आएगी, लेकिन जब भी आएगी उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और उम्मीद है कि आपको अभी तक तो व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल भी गया होगा इसका। यहां पर आप देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अभी भी नहीं मिला है तो आप रिक्वायरमेंट में मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की साइट पर जाएंगे तो यहां पर आपको देखिए रिक्वायरमेंट एंड रिजल्ट में यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस पर भी क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्या है नोटिफिकेशन, तो देखिए, जिला न्यायालयों में शीघ्र लेखक ग्रेड 2, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, कोर्ट मैनेजर स्टाफ और सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग। मतलब ये जो वैकेंसी थी आप लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, इन सभी वैकेंसियों पर अब आपका रास्ता खुल गया, क्योंकि पहले हाई कोर्ट गए थे ओबीसी वाले, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी सुनने में आ रहा था, लेकिन अब उसके परे आप लोगों को यहां पर आपको देखने को मिल सकता है आपका वेरिफिकेशन का डेट आ गया है। तो जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए थे प्री एग्जाम में उनको अब यहां पर देखने को मिलेगा कि आपको वेरिफिकेशन करवाना है। चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इसको सारा का सारा हम पढ़ते हैं। यहां पर आप देखिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी की मुख्य परीक्षा हेतु पोर्टल शुल्क जमा करने वाले, देखिए यहां पर, यहां से अगर हम पढ़ेंगे इसको तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। ग्रुप ए में आपकी ये वैकेंसीज आ गई थी, फिर सहायक ग्रेड 3 की ग्रुप बी में आ गई थी, फिर सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग सी में आ गया था, ठीक है ना। अब यहां पर ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा का पोर्टल शुल्क जमा करने हेतु दिनांक 16/6/2022 को निर्देशित किया गया था। एक नोटिफिकेशन आया था, हमने आपको वीडियो दिखाई थी। उसमें जो भी ग्रेड 3 स्टेनो वाले थे या सहायक ग्रेड 3 थे, उन्होंने अपने अपनी फीस को फिलअप करा था। हालांकि कुछ बच्चों का कॉल आया था कि सर हम फीस फिलअप नहीं कर पाए हैं, अब क्या होगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। हालांकि यहां पर देखिए, ग्रुप सी की ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, मतलब सभी का ओवरऑल यहां पर आ चुका है। अब देखिए क्या लिखा है, अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपना आवेदन संलग्न प्रारूप कौन सा है, इसमें अभी संलग्न प्रारूप आया है इस पीडीएफ में, मैं आपको उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा वीडियो में, तो आप बने रहिए। भरकर समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियों एवं 2 नवीनतम रंगीन फोटो के साथ लिफाफे में रखकर दिनांक 10/2/2023, इस डेट को याद रखिए, 10 फरवरी 2023 तक आवश्यक रूप से किस एड्रेस पे, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार परीक्षा, प्रशासनिक भवन, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। किसको? अपने वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स को। संबोधित भी आप इन्हीं को करेंगे और इसी एड्रेस पर आपको भेजना है। आगे मैं प्रोसेस बताता हूं आपको। संबोधित करते हुए उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की आवक शाखा में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना होगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, नौकरी बड़ी मुश्किल में मिलती है। मेरा जो ओपिनियन है इस बारे में, आप व्यक्तिगत रूप से अपनी पोस्ट को लेकर उच्च न्यायालय जबलपुर जाइए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, और वहां पर व्यक्तिगत रूप से आप आवक शाखा में इसको जमा करिए। साथ में आप इसकी कॉपी और ले जाइए जिस पर आप रिसीविंग ले सकें, जिसका प्रूफ रहे कि आपने वहां पर जाके जमा करा है। तो ये आवश्यक है, आप इस प्रोसेस को करिए। स्पीड पोस्ट से भूलकर भी ना भेजिए। क्यों? देखिए, लिफाफे पर अपने ग्रुप का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना है एवं मुख्य परीक्षा के पोर्टल शुल्क की पावती व समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। देखिए, वेरिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगना है, क्या क्या आपको फिलअप करना है, उसके बारे में मैं आप सबको एक वीडियो और बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो आप ये वीडियो हमारी देख रहे हैं, इसके बाद आपको अभी नर्वस नहीं होना है, उत्साहित नहीं होना कि अब क्या करना है, क्या कुछ, क्योंकि कुछ बच्चे जैसी वेरिफिकेशन की डेट आई आज से ही घबराना स्टार्ट कर देंगे, आज से ही फोन लगाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हेलो स्टूडेंट्स, बहुत ही जल्द आपके एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मेंस की डेट भी अनाउंस हो जाएगी। क्या आप भी अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं? तो हमारे एप्लीकेशन सक्सेस विद यू के साथ जुड़ना ना भूलें। यहाँ आपको मिलेंगी असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए ओरिजिनल कोड डिक्टेशंस,
40 वर्ड पर मिनट, 45 वर्ड पर मिनट और 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड के साथ। साथ ही शॉर्ट हैंड डिक्टेशन मैटर्स 80 वर्ड पर मिनट, 90 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड के साथ हाई ऑडियो क्वालिटी, जो आपके डिक्टेशन राइटिंग के स्किल्स और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करेगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आज ही नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करें और एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेंस में अपनी सीट सुनिश्चित करें। पेशेंस रखिए, एक दिन आप थोड़ा सा सोचिए, समझिए, सभी डॉक्यूमेंट जब आपके पास हो उसके बाद आपको इस फॉर्म को भरना है और उसके बाद में प्रोसीजर करना है। ऐसा नहीं कि आज ही से आप कॉल करने लगे, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप सारी प्रोसेस करेंगे। 10 तारीख है, आप लगभग 27-28 तारीख के करीब उच्च न्यायालय जाइए और वहां पर आप जमा करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पर पैरा अगर हम पढ़ते हैं, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र में दस्तावेजों का लिफाफा उच्च न्यायालय जबलपुर की आवक शाखा में निर्धारित तिथि 10 फरवरी 2023 तक भेजना है। उससे पूर्व आवश्यक रूप से प्राप्त हो ही जावे, मतलब यहां पर 10 फरवरी के पहले पहले पहुंच ही जाए। ऐसा नहीं कि सर हम किन्हीं कारणों से हम जा नहीं पाए थे, अगर नहीं जा पाएंगे तो आपके लिए इंतजार नहीं करेगा हाईकोर्ट, आपको बाहर कर देगा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने स्पीड पोस्ट का क्यों मना करा, तो यहां पर देखिए आवेदनों में निरस्त माना जाएगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। मतलब अगर डाक विभाग द्वारा कोई भी विलंब किया जाता है तो आपका गलती आपकी ही मानी जाएगी, ना कि डाक विभाग की, और आपके आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आवेदन पत्र व वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी की अभ्यर्थता आवेदित पद हेतु स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। मतलब आप लेकर नहीं गए व्यक्तिगत रूप से, या आपने स्पीड पोस्ट से पहुंचाया और स्पीड पोस्ट गलती से भी अगर खो गई या वहां पर नहीं पहुंची, तो याद रखिएगा कि आपकी जो आवेदित करने इस पद के लिए था अब वह निरस्त माना जाएगा। इस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, स्पष्ट है। और मैं बता दूं आपको, हाईकोर्ट का कोई भी नियम अगर वो निकालते हैं तो फिर उस पर वो अडिग रहते हैं। आप फिर कितना ही चाहेंगे तो व्यापम जैसा ऐसा नहीं होगा कि डेट बढ़ जाए फिर संशोधन हो जाए, कुछ भी नहीं होता। इसलिए थोड़ा समझदारी से ही आप इस प्रोसेस को करें। देखिए निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों व संलग्न दस्तावेजों की जांच की जाएगी। मुख्य परीक्षा हेतु सफल पाए गए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा हेतु पोर्टल शुल्क भी जमा किया है परंतु उनके दस्तावेज विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित। हालांकि देखिए ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, क्योंकि आपने पेमेंट जमा करा है और वेरिफिकेशन जब होता है अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट आपका सही नहीं पाया जाता तो वैसे भी अपात्र किया जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि आपके वे सारे डॉक्यूमेंट जो उस फॉर्म को भरते समय मांगे गए थे वह क्या उस दिनांक को जीवित अवस्था में थे और उस टाइम को आपने पास आउट कर लिए थे। जीवित अवस्था मतलब जैसे रोजगार पंजीयन का कुछ बच्चे फोन लगाएंगे कि सर वो रोजगार पंजीयन की हमारी डेट निकल गई है, तो ऐसा तो नहीं सर कि हमारा मतलब प्रॉब्लम हो जाए। तो देखिए बच्चों, जिस दिन आपने फॉर्म भरा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम के लिए उस दिन क्या आपका वेरिफिकेशन का जो आपका ये रोजगार पंजीयन था वह वैलिड था? अगर वैलिड था तो आपको कोई इशू नहीं है। इसी प्रकार से हो सकता आपने जो फाइनल की आपकी मार्कशीट थी वो नहीं आ पाई हो, तो अगर वो नहीं आई है तो आप अपात्र माने जाएंगे। अगर उस टाइम आ गई है, उस पर जो डेट है वो सही है, तो बिल्कुल आप इसके लिए वैलिड है। नेक्स्ट इसका थर्ड पैरा, यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध हैं किंतु वह अपने आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज समस्त अथवा कोई भी एक दस्तावेज भूलवश संलग्न नहीं करता तो उसे अपात्र घोषित किया जाएगा। अब आप जल्दबाजी में और फॉर्म को भर दें और जल्दी से जाके और हाईकोर्ट में जाके दे दें, फिर आपको ध्यान आया कि सर मैं तो ये वाला एक डॉक्यूमेंट था हमारा, हम इसको भूल गए हैं। तो भाई भूलवश अगर आप ये चीज करते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए भूल नहीं करना है, भूल कर भी आराम से 2-3 दिन लीजिए, 4-5 दिन लीजिए, 3-4 तारीख तक फरवरी में आप जमा करके आ जाइए। ये नहीं करना है कि हम आज ही आई है डेट तो हम कल इसको जमा करके आ जाएंगे और हीरो बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप शब्द के साथ, पेशेंस के साथ आप बिल्कुल इसको करिए और फॉर्म को बहुत अच्छे से बारीकियों के साथ भरना है, ठीक है ना। ग्रुप ए एवं ग्रुप बी की मुख्य परीक्षा हेतु सफल पाए गए अभ्यर्थी जिन्होंने निर्देशानुसार मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित पोर्टल शुल्क जमा नहीं किया है वे अपना आवेदन
व दस्तावेज प्रेषित ना करें। देखिए, जिन बच्चों के कॉल आ रहे थे कि सर वो पोर्टल शुल्क हम जमा नहीं कर पाएंगे, क्या फिर हमें चांस मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको चांस, और आपको अब बाहर कर दिया, एक हिसाब से बाहर ही कर दिया गया। तो अब आप साइलेंट होकर घर पर बैठिए। ऐसे बच्चे जिन्होंने फीस जमा कर दी वो बिल्कुल से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करवाइए। मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर प्रावधानिक रूप से दिया जा रहा है, इससे चयन हेतु कोई भी अधिकारिता नहीं होती। ठीक है भाई, ये वेरिफिकेशन है, इसके बाद जो लिस्ट आएगी कि भाई आप अपात्र हो या पात्र हो, तो उसके बाद में आपको मेंस का एग्जाम देना है। अगर उसमें आप पास आउट होते तो आपको जॉब मिलेगी, उसके बिना आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो ठीक है, ये तो एक नॉर्मल व्यू है। मुख्य परीक्षाओं की तिथियों के संबंध में सूचना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है भाई, अभी तक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती थी, तो आगे भी इंफॉर्मेशन कहां पर प्रकाशित की जाएंगी? आपके वेबसाइट पर आएगी, और हम उसके बारे में आपको वीडियो में बताएंगे। अब जो प्रारूप है निर्धारित, देखिए यहां पर ग्रुप ए के लिए ये प्रारूप है, आपको इसको भरना है। कैसे भरना है आपको हम 1-2 दिन में इसकी वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। ग्रुप ए के लिए स्पष्ट ये प्रारूप है। इस प्रारूप में ही ग्रुप ए वाले बच्चे जो मतलब स्टेनो यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, शीघ्र लेखक ग्रेड 2, शीघ्र लेखक ग्रेड 3 एवं शीघ्र लेखक 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ, इतने ही लोगों को ये वाला फॉर्म भरना है। उसके बाद में जब आप आएंगे ग्रुप बी में, तो आपको ग्रुप बी जो लिखा हुआ फॉर्म है उसी को फिलअप करना है, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बेसिक इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी आप इंफॉर्मेशन फिलअप करिए। फिर ग्रुप सी है जो इंग्लिश नोइंग के लिए, उसमें जिनका सिलेक्शन हुआ है वो स्टूडेंट्स इस वाले फॉर्म को भरेंगे। देखिए स्पष्ट है, सभी तीनों ग्रेड के लिए यहां पर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, सभी के लिए अलग अलग फॉर्म है, सभी को अलग अलग फॉर्म को भरना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज की ये वीडियो आपको समझ में तो आई होगी और इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल ही गई होगी। आज मैं आपको इस फॉर्म को भरना नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए जब ज्यादा खुशी होती है उसमें कोई भी कार्य करना अच्छा नहीं होता है। आज आपको बहुत खुशी है, क्यों? क्योंकि 6 महीने तक इंतजार करने के बाद आज जाकर आपका वेरिफिकेशन की डेट आई है। तो मुझे पता है कि आप लोगों को कितनी खुशी हो रही होगी, और इस खुशी में मैं आपको आज ज्ञान की बात नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको जब खुशी ज्यादा हो या ज्यादा गम हो उसमें कोई भी डिसीजन नहीं लेते, ऐसे ही कोई भी फॉर्म को नहीं भरना है। 1-2 दिन सब्र करिए, मैं आपको सारी की सारी वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरना है, कैसे आपको पोस्ट करना है, क्या क्या प्रोसीजर है, सारा का सारा मैं आपको बता दूंगा। स्टूडेंट्स, यदि हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारा समझाना आपको पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको प्रत्येक वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत सटीक देते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। साथ में आपको, क्योंकि अब डेट आ चुकी है, वेरिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स मांग लिए गए हैं, तो अब आपका एक एक दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रिपरेशन बंद कर दी थी तो स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि एक लंबे अरसे से मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूं कोर्ट के एग्जाम्स की डिक्टेशन की, तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, हमारे द्वारा आपको 2 कोर्स लॉन्च करे गए थे, मेंस एग्जाम शॉर्ट हैंड के लिए और मेंस एग्जाम टाइपिस्ट के लिए। तो यदि आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारा कोर्स परचेस नहीं करा है, आप कोर्स परचेस कर लीजिए, ताकि आपको डिक्टेशन की बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो सके। शॉर्ट हैंड के लिए भी कोर्स है हमारे पास में डिक्टेशन का, और आपके लिए टाइपिस्ट के लिए भी आपको कोर्स यहां पर अवेलेबल है। सभी इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही डिक्टेशन क्रिएट करे गए हैं, और कोर्स के मैटर आपको वहां पर डिक्टेट करके आपको मिलेंगे, प्लस मेल और फीमेल दोनों वॉइस में आपको, और स्पीड भी आपको 40, 45, 50, स्टेनो में 80, 90 और 100 की स्पीड में आपको डिक्टेशन करने को मिलेंगी तैयारी। तो आप जल्द से जल्द इस कोर्स को भी लीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, सक्सेस विद यू का परिवार बनने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।